रघुवर अपनी आइसक्रीम वाली गाड़ी को हाथों से खेल तपती गर्मी में चला जा रहा है। वो लोगों को आवाज भी दे रहा है। दूर भगा लो। आइसक्रीम वाला आ गया आपका आइसक्रीम वाला। गर्मी को दूर भगा लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लो। चिलचिलाती गर्मी पड़ रही थी। सूरज तो ऐसा लगता था कि आग उगल रहा है, लेकिन उस भीषण गर्मी में भी रघुवर अपनी आइसक्रीम का ठेला लेकर गली गली घूम रहा है। आइसक्रीम की आवाज लगाता लगाता वो एक घर के सामने से गुजरता है। आइसक्रीम वाले की आवाज सुनकर उस घर में रहने वाली 6 साल की चुनमुन आइसक्रीम के लिए जिद करने लगती है। उसकी माँ आवाज लगाकर रघुवर को रुकने को कहती है। कौन सी आइसक्रीम दूं बेटा, मैंगो, लीची या स्ट्रॉबेरी? अंकल, आपके पास कोई ऐसी आइसक्रीम है जो कभी नहीं पिघले? उसकी बात सुनकर रघुवर मुस्कुरा देता है। फिर चुनमुन की माँ रघुवर से मैंगो फ्लेवर की 2 आइसक्रीम लेती है। आइसक्रीम देखकर चुनमुन की आंखों में चमक आ जाती है। मम्मी, ये वाली आइसक्रीम कभी नहीं पिघलेगी। अरे बेटा, आइसक्रीम नहीं पिघलेगी तो फिर तुम कल नए फ्लेवर वाली आइसक्रीम कैसे खाओगी? ये बोलते हुए चुनमुन और उसकी माँ घर के अंदर चले जाते हैं। रघुवर अपनी आइसक्रीम की गाड़ी को लेकर फिर से आवाज लगाता हुआ आगे बढ़ जाता है। रघुवर की कमाई ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन कम ही कमाई में वो अपनी बेटी रमैया को हर खुशी देना चाहता था। लेकिन लाख चाहने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाता था। एक शाम की बात है, रघुवर ने देखा कि छोटी सी बेचारी रमैया अपनी फटी फ्रॉक की सिलाई सुई धागे से खुद से कर रही थी। इसकी फ्रॉक कितनी फट गई है, ये मुझे बोलती भी तो कुछ नहीं है। अरे नहीं बोलती तो मुझे तो उसका ध्यान रखना चाहिए ना। वो जाकर रमैया के पास बैठ गया। अरे अरे मेरी बच्ची, तुम्हारी फ्रॉक तो बहुत ही फट गई है। मैं कल ही नई फ्रॉक तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा, ठीक है? अरे नहीं बाबा, मुझे फ्रॉक की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो ये बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी फटी थी जिसे मैंने सिल दी है। अब आराम से मेरा काम चल जाएगा। रघुवर को याद है कि ये फ्रॉक उसने लगभग 2 साल पहले उसे दी थी। फ्रॉक तो पहले ही छोटी हो गई थी और ऊपर से फट भी गई थी। उसने मन ही मन तय किया कि उसे नई फ्रॉक दिला देगा। रमैया बेचारी जब मात्र 4 साल की थी तभी उसकी माँ की मौत हो गई थी। वो बेचारी तो उस समय मौत का मतलब भी नहीं समझती थी। जब वो रघुवर से पूछती कि माँ कहाँ है, तो रघुवर बोलता, माँ, तुम्हारी माँ तो बहुत दूर चली गई है बेटा। कितनी दूर बाबा? बहुत दूर। वो देखो, वो आसमान में वो तारा दिख रहा है। कौन सा बाबा? अरे वो जो कुछ ज्यादा ही चमक रहा है, वही है तेरी माँ। बाबा, क्या माँ तारा बन गई है? मुझे भी बनना है तारा। उसकी बात सुनकर आंखों में आंसू लिए रघुवर रमैया को अपने सीने से लगा लेता। वो तो उसका पिता भी था, माँ भी और सबसे अच्छा दोस्त भी। रमैया पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार थी। गरीबी कोटे से उसका दाखिला अंग्रेजी मीडियम स्कूल में हो गया था। उस स्कूल में ज्यादातर पैसे वाले घरों के बच्चे पढ़ते। उन्हीं में से एक थी नंदिनी। वो बहुत ही जिद्दी स्वभाव की थी। एक बार की बात है, रात का समय था। ये क्या जिद है नंदिनी, चलो खाना खा लो। नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। आप लोग कुछ भी कर लो, मुझे नहीं खाना। अरे बेटा, इस तरह जिद नहीं करते। आप जानते हैं ना, पापा की जॉब में अभी दिक्कत हो गई है, इसलिए इस बार पापा हम लोगों को लेकर हिल स्टेशन नहीं जा पाएंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना। जब तक आप लोग मुझे लेकर नहीं जाएंगे, मैं खाना नहीं खाऊंगी। नंदिनी जिद पर अड़ी रही। थक हार कर उसके पापा को उससे वादा करना ही पड़ा। उस रात नंदिनी के सोने के बाद। आपने नंदिनी से झूठा वादा क्यों किया? आपकी नौकरी छूट गई है। लगभग 4 महीने हो गए आपको नई नौकरी के लिए ट्राई करते हुए। सारी सेविंग्स खत्म हो रही है। इस समय हमें पैसों की बहुत ही दिक्कत है। ऐसे में उसे लेकर कैसे हम घूमने जाएंगे? वो सब ठीक है नंदिनी, लेकिन मेरी नौकरी जाने में उसका तो कोई दोष नहीं है ना। तो वो बेचारी क्यों किसी बात के लिए अपना मन मारे? मैं किसी से उधार ले लूंगा। आखिरकार वैसी स्थिति में भी नंदिनी के पापा को उधार लेना पड़ा और नंदिनी को लेकर हिल स्टेशन जाना पड़ा। इधर एक दिन जब रमैया के पापा उस चिलचिलाती गर्मी में आइसक्रीम बेच रहे थे तो उनकी चप्पल टूट गई। चप्पल इस तरह टूटी थी कि वो चाहकर भी उसे ठीक नहीं करा सकते थे। उन्हें नई चप्पल ही लेनी पड़ती। अब या तो वो नई चप्पल लेते या रमैया की फ्रॉक। इसलिए उन्होंने नंगे पांव ही आइसक्रीम बेचने का फैसला किया। शाम तक तो पूरे पैर में छाले पड़ गए थे। उस दिन जब वो अपने घर आया तो रमैया घर के दरवाजे पर ही बैठी हुई थी। उसने देखा कि उसके बाबा थोड़ा लंगड़ाते हुए आ रहे हैं। ये आपके पैरों को क्या हुआ बाबा? आप इस तरह लंगड़ा क्यों रहे हैं? और आपकी चप्पल कहाँ गई? अरे कुछ नहीं हुआ रमैया, सब ठीक है। वो चप्पल बिल्कुल टूट गई मेरी।
उसकी मरम्मत तो हो नहीं सकती थी, इसलिए वो बाहर ही फेंक दी मैंने। हाँ। रात को जब रघुवर सोने की कोशिश कर रहा था, पैरों में जलन के कारण उसे नींद ही नहीं आ रही थी, तब रमैया की नजर अपने बाबा के पांव पर गई। पूरे तलवे में लाल लाल निशान पड़ गए थे। उसने उसी समय हल्दी का पेस्ट बनाया और अपने बाबा के पैरों पर लगा दिया। तब जाकर रघुवर को नींद आई। अगले दिन जब रघुवर आइसक्रीम बेचने जा रहा था तो रमैया ने उससे कहा, बाबा बहुत गर्मी है, आपके पैरों के छाले अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, आज आप काम पर नहीं जाइए ना। अरे बेटा, काम पर नहीं जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? ठीक है, फिर आप एक नई चप्पल ले लीजिए ना। चप्पल? हाँ 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 बेटा, मैं ले लूंगा। लेकिन रघुवर ने चप्पल नहीं ली। उसके पांव उसी तरह जलते। हर रात रमैया उस पर हल्दी का पेस्ट बनाकर लगाती। उसने कई बार और भी रघुवर से चप्पल लेने के लिए कहा, लेकिन वो तो रमैया की फ्रॉक के पैसे जोड़ रहा था। इस बीच हर साल की तरह उनके शहर में बहुत ही फेमस मेला लगा। उस मेले में खाने पीने की तरह तरह की चीजें होती, खिलौनों की दुकानें होती, बच्चों के झूले और मनोरंजन की बहुत सारी चीजें होती। रमैया के स्कूल के सारे बच्चे हमेशा उस मेले के बारे में बातें करते। पता है, मेरी मौसी की लड़की सुषमा कल गई थी मेले में। वो बहुत तारीफ कर रही थी मेले की। वहाँ बड़ी बड़ी झूले हैं, चाट पकौड़ों की दुकान है और हाँ, नए नए खिलौने भी हैं। मैं तो पापा को कहूँगी मुझे आज ही वहाँ ले जाने। तू क्या लेगी नंदिनी मेले से? वो तो वहाँ जाकर ही डिसाइड करूँगी। रमैया थी तो छोटी बच्ची ही। सारे बच्चों के मुंह से मेले के बारे में सुनकर उसे भी मेला जाने का मन करने लगा, लेकिन उसने अपने बाबा से कुछ नहीं कहा। लेकिन उसी दिन उनकी मैडम ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर सभी बच्चे खुशी से उछल पड़े। बच्चों, आप सभी के लिए खुशखबरी है। इस बार स्कूल की ओर से आप सभी को शहर में लगे मेले में ले जाया जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें आपके पेरेंट्स से पहले पूछना होगा। सभी बच्चे बहुत खुश हो गए। रघुवीर भी खुश था कि चलो इसी बहाने उसकी बच्ची मेला तो घुमाएगी। वो खुद 3 सालों से उसे मेला ले जाना चाहता था, लेकिन किसी न किसी कारण से वो नहीं ले जा पा रहा था। अगले दिन जब वो मेले के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसने उसे अपने पास बुलाया और उसके हाथों में 200 रुपए देते हुए कहा, पैसे किस लिए पापा? अरे, मेले में कहीं तुम्हें कुछ पसंद आ गया तो ले लेना, ठीक है ना? अरे नहीं नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू रख ले बेटा पैसे, कुछ खा पी लेना इससे और अपने लिए कुछ जरूर ले लेना, ठीक है? सभी मेले में पहुँचे। मेले में पहुंचकर सभी बहुत खुश हुए। कोई इस झूले में चढ़ता तो कोई उस झूले में, कोई गोलगप्पे खाता तो कोई चाट। फिर सभी खिलौनों की दुकान में गए। उनकी मैडम सभी का ध्यान रख रही थी क्योंकि इस भीड़ में तो कोई भी खो सकता था। खिलौनों की दुकान से नंदिनी ने गुड़िया खरीदी। वो गुड़िया पूरे 200 रुपए की थी। रमैया को भी वो गुड़िया बहुत पसंद आई। कितनी प्यारी है ना ये गुड़िया, ये देखो, ये तो पलके भी झपकाती है। रमैया भी उसे लेना चाहती थी, लेकिन उसने नहीं लिया क्योंकि उसकी नजर तो किसी और चीज पर थी। बाकी बच्चों ने भी कुछ कुछ चीजें खरीदी। फिर सभी लौटने लगे। लौटने के क्रम में ही नंदिनी की नजर एक चप्पल की दुकान पर गई। वो मैडम से पूछकर उस दुकान में गई और वहाँ से अपने बाबा के लिए एक चप्पल ले आई। बहरहाल वो अपने घर पहुंची। उसके हाथ में एक पैकेट देखकर रघुवर बहुत खुश हो गया। अरे, आ गई तो कैसा लगा मेला? पूरी मस्ती की ना अपने दोस्तों के साथ? जी बाबा। अपने लिए क्या लिया तूने बेटा, जरा देखो तो। ये कहकर उसने उसके हाथ से पैकेट लिया और खोलने लगा। जैसे ही उसने पैकेट खोला तो उसमें उसने खुद के लिए चप्पल देखी। अरे, ये क्या ले आई तू? बाबा, आपके लिए चप्पल है। आप इतनी गर्मी में नंगे पांव काम पर जाते हैं। आपके पांव देखे हैं कितने छाले पड़ गए हैं उसमें। मैं हर दिन उसमें हल्दी का पेस्ट लगा देती हूँ। अगले दिन फिर से आपके घाव हरे हो जाते हैं। मैंने आपको कितनी बार चप्पल के लिए कहा, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, इसलिए मैं आपके लिए ये चप्पल ले आई। रमैया की बात सुनकर रघुवर की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया।